स्टोरी के शुरुआत में हमें इस मानवा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अधमरे हालातों में होता है। वो कहता है, क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? क्या दरवाजा हवा में उड़ रहा है? वो उस डोर के पास जाके उसे देखते हुए कहता है, ये डोर सच में यहाँ यूं ही उड़ रहा है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, शायद ये किसी तरह का मैजिक ट्रिक है। और वो डोर खोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन अचानक से वो डोर खोल के उसके अंदर चला जाता है। वो हैरान होकर कहता है, रुको जरा, इस डोर के अंदर एक और जगह कैसे आ गया? यहाँ बहुत अंधेरा है, ये कौन सी जगह है? वो अंदर आवाज देता है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज आ रही होती है और उसके सामने एक बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर होता है। उस मॉन्स्टर को देख के उसकी फट जाती है और वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। वो जल्दी से गेट के बाहर जाके उसे बंद करते हुए कहता है, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफ कर देना, तुम्हारा दिन अच्छा जाए। और वो गेट गायब हो जाता है और वो कहता है ये वर्ल्ड डेंजरस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीज मेरे पीछे वापस ना आए। रुको, डोर कहाँ है? क्या ये सचमुच गायब हो गया? और उसे एक आवाज आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ह्यूमन, तुमने वर्ल्ड लिंक एबिलिटी अवेकन कर ली है, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। वो हैरान होकर इधर उधर देख के कहता है, वहाँ कौन है? कौन बात कर रहा है? वो एंटिटी कहता है, पैनिक मत करो, मैं दूसरे वर्ल्ड में ट्रैप हूँ, मैं टेलीपैथी के जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ। सुनो, मैं अभी जो इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन का यूज कर रहा हूँ वो लिमिटेड है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मैं जैसा कह रहा हूँ ठीक वैसा ही करो। वो हैरान होकर कहता है, टेलीपैथिकली क्या हो रहा है? वो एंटिटी कहता है, सबसे पहले अपना बैग खोलो और एक डरावनी सी स्टैचू को ढूंढो। वो कहता है कि स्टैचू, और वो एक स्टैचू को देखते हुए कहता है, सचमुच एक है? क्या यही है? वो एंटिटी कहता है, हाँ, ये विक्ड घोस्ट किंग का कर्स स्टैचू है, किसी ने जानबूझकर ये तुम्हारे पास रखा है, वो इसका इस्तेमाल करके तुम्हें कर्ज देने और मारने और तुम्हारी आत्मा को चुराने के लिए करना चाहता है। चाहे जो भी हो, तुम बच गए। ये सुनकर उसका दिमाग में झटका लग जाता है। वो कहता है, इस बॉडी की मेमोरीज वापस आ रही है, मैं नहीं हूँ इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर। ये बॉडी एक शेनिये नाम के मिडिल स्कूल का लड़का का है। ओरिजिनल ओनर का सोल स्टैचू के कर्ज के कारण डिस्ट्रॉय हो गया और उसी वक्त ब्लू स्टार पर ज्यादा काम करने से मेरी मौत हो गई। मेरा सोल यहाँ तक पहुंचा और बेशर्मी से उसका बॉडी पर कब्जा कर लिया। वो एंटिटी कहता है, ह्यूमन, जब ये कर्ज से मारने में फेल हो जाता है तो ये अनइमेजिनेबल पावर देता है, लाखों साल तक सोल चुराने से जमा हुआ पावर। अब उस दरवाजे को फिर से बुलाओ। शैनिय कहता है, दरवाजा? स्टैचू डस्ट में बदल रही है। वो एंटिटी कहता है, सही बात है, अब वो दरवाजा तुम्हारा है, ये तुम्हारे कारण ही आ सकता है। वर्ल्ड लिंक एबिलिटी शैनिय को उसके विंडो में दिखाई दे रहा होता है। क्योंकि तुम दरवाजे से अंदर जाते समय बहुत पोलाइट थे, इसलिए आपने पोलाइट पर्सन का टाइटल पा लिया है। इस टाइटल से लोगों पर शैनिय के बारे में थोड़ा बेहतर इंप्रेशन पड़ेगा। ये देख के शैनिय कहता है, एक टाइटल? ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का इक्वेबल पैसिव स्किल है। वो एंटिटी कहता है, मेरा पावर अब खत्म हो रहा है ह्यूमन, बहुत सावधान रहो। जिसने भी तुम पर उस कर्स स्टैचू का यूज किया है वो तब वापस आएगा जब उसे पता चलेगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। वो शायद अभी भी अपने रास्ते पर होंगे। शैनिय कहता है, रुको, तुम सच में कौन हो? तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ये सुनकर वो एंटिटी कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज तुम जिस वर्ल्ड में आए हो उसे नाइटमेयर रियलम कहा जाता है। ये वो वर्ल्ड भी है जिसमें मैं फंस गया हूँ। ह्यूमन, स्ट्रांग बनो और नाइटमेयर रियलम की गहराई तक पहुंचो और मुझे फ्री करो, और जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से चुका दूंगा। ह्यूमन, तब तक मरने की हिम्मत मत करना। शैनिय कहता है, आवाज चली गई, मैं अभी मुश्किल से इस वर्ल्ड से बाहर निकला हूँ और कोई मुझे मरवाना चाहता है। क्यों? मैंने शैनिय की मेमोरीज खोजी और ऐसा लगता है कि शैनिय का कोई एनिमी नहीं है, लेकिन उसे कौन मारना चाहेगा? मेरे पास अभी अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे दरवाजे के जरिए से जाना होगा और देखना होगा क्या मुझे कोई और नया टाइटल मिल सकता है। खैर, पहले इस टाइटल को इक्विप कर लेता हूँ। वो सोचता है, स्केलेटन वहाँ है, जो भी हो मैं बस अंदर जाऊंगा, सबसे खराब सिचुएशन में मैं बस भाग जाऊंगा, जब तक मैं दरवाजे के पास रहूंगा वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। वो स्केलेटन काफी स्ट्रांग लग रहा था, मैं डेफिनेटली उसे नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं उससे बात कर सकूं? और सैनिय गेट खोल के अंदर जाते हुए सोचता है, एक स्केलेटन एक मरा हुआ पर्सन है, एक मरा हुआ पर्सन टेक्निकली अभी भी एक ह्यूमन है, शायद मैं बातचीत कर सकूं और इससे मुझे उन लोगों से बचने में मदद मिल सके जो मेरा पीछा कर रहे हैं। पोलाइट पर्सन टाइटल के साथ मेरा संभावना बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो उस स्केलेटन के सामने खड़ा होकर सोचता है, हाँ, और सैनिय उस स्केलेटन से कहता है, हेलो, मेरा नाम सैनिय है, और उसका पोलाइट पर्सन स्किल एक्टिवेट हो जाता है। वो स्केलेटन उसे देखता है और सैनिय कहता है, तुम्हारे खाने के टाइम में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। वो सोचता है, अच्छा, टाइटल काम कर रहा है, और वो कहता है, मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो स्केलेटन उसके ऊपर अटैक कर देता है और सैनिय कहता है, मैं तो बस, लेकिन सैनिय जल्दी से वहां से हट जाता है और उसके नीचे का जमीन टूट जाता है। सैनिय डरते हुए कहता है, क्या तुमको सचमुच इतना गुस्सा होना है? मैं बस थोड़ा सा बातचीत करना चाहता था। लेकिन वो स्केलेटन उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और सैनिय गेट से बाहर आ जाता है। वो घबराते हुए कहता है, वो करीब था, ऐसा लगता है कि दरवाजा डिस्ट्रॉय हो गया तो वो गायब हो जाएगा। मुझे पता था कि ग्रे टाइटल बहुत बेकार होते हैं, इस बार मुझे कौन सा नया टाइटल मिला? उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, टाइटल एक दिन में सिर्फ एक बार ही मिल सकता है और उसने आज एक टाइटल ले
लिया था। सैन्य कहता है तो मैं बस एंडलेसली टाइटल नहीं पा सकता। अगर ये स्केलेटन दरवाजे को गार्ड करता रहेगा तो मैं कल भी एक अच्छा टाइटल नहीं पा पाऊंगा। वो सोचता है असैसिन किसी भी समय आ सकते हैं, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, या तो अभी या तो कभी नहीं। मैं एक टॉप टियर सेल्समैन के रूप में अपने पिछले लाइफ पर सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। और वो फिर से गेट के अंदर आ जाता है। हमें बताया जाता है सैन्य पिछले लाइफ में सेल्समैन था। सैन्य कहता है तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। वो सोचता है मैं ये डील पूरा करूंगा, लेकिन स्केलेटन अटैक करके वो गेट ही तोड़ देता है। लेकिन फिर से सैन्य आ जाता है और कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे खा नहीं सकते और मैं हमारे दो वर्ल्ड के बीच फ्रीली घूम सकता हूँ, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, बस इतना ही। ये सुनकर वो स्केलेटन फिर से नाकाम कोशिश करता है। सैन्य वहां फिर से आते हुए कहता है क्या अब तुम मेरे डील को सुनने में इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर वो स्केलेटन वहां से जाने लगता है। भाई फुल्ली इग्नोर कर दिया। सैन्य पीछे से कहता है रुको जाओ मत, मैं देखा हूँ कि तुम इंजर्ड हो। जब तुम लोगों को काट रहे थे तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड की हड्डी में धीरे धीरे नया हड्डी ग्रो हो रहा है, और ये सिर्फ तुम्हारे लेफ्ट हैंड का बात नहीं है ना, तुम्हारा खोपड़ी, पसलियां, रीढ़, ये सब डैमेज है। ये सुनकर वो स्केलेटन रुक जाता है और उसके तरफ देखता है। सैन्य उसे कैल्शियम का टैबलेट दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हें मुझे खाने नहीं दूंगा, लेकिन हमारे वर्ल्ड में ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो तुम्हारे हड्डियों के लिए अच्छा है। ये कैल्शियम के टैबलेट खास तौर पर हड्डियों को स्ट्रांग रखने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा हमारे पास ढेरों दूसरे चीजें भी हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम दोस्त बन गए तो मैं उसे खरीदने में तुम्हारा मदद करूंगा। आखिरकार मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ एक कहावत है, मैं अपने दोस्त के लिए गोली भी खा सकता हूँ, इसके कंपेयर में तो थोड़ी कैल्शियम खरीदना कुछ भी नहीं है। हालांकि तुम्हारे केस में गोली खाना तकलीफ नहीं होगा, शायद कोई तकलीफ नहीं होगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर वो स्केलेटन अपने हाथ में एक एनर्जी बना रहा होता है। सैन्य पीछे हटते हुए सोचता है फिर भी कोई फायदा नहीं लगता है, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। लेकिन उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सैन्य उसे देखते हुए कहता है ओ ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, लगता है ये काम कर गया। उस कॉन्ट्रैक्ट में स्केलेटन के बारे में लिखा हुआ होता है, प्रोजिनेटर ऑफ शैडोबोन, लासो का डेवोवर, डिफीटेड लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड। उसका नाम बहुत ही बड़ा होता है इसलिए मैं इसे नहीं बोलूंगा। सैन्य ये देख के कहता है इस मॉन्स्टर के पास कुछ सीरियस टाइटल है। रुको नेम के बाद ये क्या है? और बताया जाता है अंडरवर्ल्ड के डिफीटेड लॉर्ड स्केलेटन, लीजन 5th डिवीजन बैटलफील्ड एक्यूजन ऑफिसर। सैन्य कहता है तो बस एक लो रैंक का पेंसिल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है इक्वल एक्सचेंज। ह्यूमन, मैं होप करता हूँ कि तुम मेरा पावर फिर से हासिल करने में मेरा हेल्प कर सकोगे। मैं कभी भी गॉड्स के अलावा दूसरे बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए तुम इस एग्रीमेंट के वैल्यू को बेहतर ढंग से समझो। ये एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो इसे किसी भी समय खत्म किया जा सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए नीचे अपना नाम साइन करो। और सैन्य साइन कर देता है और उसके बारे में भी बताया जाता है। ह्यूमन, जो कर्स ऑफ फॉलन एविल स्पिरिट को ओवरकम किया, ऑफ नाइटमेयर एंड रियलिटी सोल कंट्रोलर ऑफ द टू रेलम्स। ये देखकर सैन्य कहता है मैं एक तरह से एक बहुत बड़ी बात हूँ। और उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हमें एक बिल्डिंग की तरफ दिखाया जाता है। कोई कहता है सैन्य तुम अभी हॉस्पिटल से बाहर आए हो, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो हमें तुरंत बताओ। हमें सैन्य के फादर और मदर को दिखाया जाता है जो कहते हैं बस कुछ दिनों तक घर पर आराम से रहो, किसी और चीज के बारे में स्ट्रेस मत लेना, ये टॉनिक लो, इसे खाली पेट पीना, इससे तुमको फायदा होगा। और उसके फादर कहते हैं और ये है वो कैल्शियम की गोलियां जिनके बारे में तुमने पूछा था। सैन्य उन लोगों से कहता है थैंक्स मदर एंड फादर। उसका मदर कहती है हमें थैंक्स करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा हेल्थ और सेफ्टी ही सब कुछ है। सैन्य सोचता है मैं अपने पास्ट लाइफ में बस एक ऑर्फन था, फैमिली द्वारा केयर किया जाना बहुत अच्छा लगता है। और उनके गेट में कोई नॉक कर रहा होता है, वो पुलिस होते हैं। वो कहते हैं हेलो हम ईस्ट प्रेसिडेंट्स हैं, हम यहाँ सैन्य के बारे में बात करने आए हैं। ऐसी घटनाएं हर साल बहुत बार होती है, वो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होती है, और वो जब होती है तो बस तुम अपने फेट को एक्सेप्ट कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। लकीली सैन्य तुम ठीक हो गए। ये सुनकर सैन्य सोचता नहीं, असली सैन्य उस कर्स से बुलाया गया किसी डीमन के द्वारा मारा गया। और सैन्य उस पुलिस से कहता है तो अगली बार जब ऐसा कुछ होगा तो इसे फेट पर छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर पीछे से एक पुलिस ऑफिसर कहता है सैन्य मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हायर अप्स ने इसे मंजूरी दे दी है, जल्दी उस हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा और किसी को भी वहां दोबारा जाने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। सैन्य सोचता है कि उसके बैच पर बस 3 स्टार है और वो एक सर्जेंट है, वो अभी भी बहुत छोटा है। और उससे कहता है मुझे बताने के लिए थैंक्स, मुझे बस चिंता है कि मुझे कोई टारगेट बना रहा है। ये सुनकर वो सर्जेंट कहता है तुम एक सिंपल सोशल सर्कल वाले एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो, हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हें मारना चाहता है। और वो जाते हुए कहता है अभी के लिए बस इतना ही, हमें दूसरे काम निपटाने हैं, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। सैन्य सोचता है ऐसा लगता है कि विग घोस्ट का स्टैचू का कर्ज बहुत
बहुत ज्यादा पावरफुल है। ना सिर्फ पुलिस इसके बारे में कुछ कर सकती है बल्कि सरकार भी इससे परेशान करने वाली मानती है। लेकिन सैन्य एक सिंपल मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है, वही उसके खिलाफ इतना पावरफुल चीज का इस्तेमाल क्यों करेगा। और हमें कुछ देर बाद उस सर्जेंट को दिखाया जाता है जो सैन्य के रूम में आया होता है। सैन्य कहता है, सर्जेंट मैंने सोचा था कि तुम चले गए, अब तुम वापस कैसे आ गए। सर्जेंट सैन्य को अपना कार्ड देता है, सैन्य उसे ले लेता है और सर्जेंट जाते हुए कहता है, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो सीधा मुझे कॉल करना। सैन्य सोचता है, सर्जेंट लियो फीचुआ, लगता है पुलिस फोर्स में सभी लोग यूजलेस नहीं है, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर सच में वो मेरा मदद कर सकता है। अगर पुलिस और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो एक सर्जेंट क्या कर सकता है। इसके अलावा तो मेरे बाद जो भी आएगा वो इसे जाने नहीं देगा। क्या हो अगर वो इस फैमिली के पीछे पड़ गया। और वो गेट को समन करते हुए सोचता है, मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा। और वो गेट खोल के अंदर चला जाता है और कहता है, बिग स्केलेटन तुम वहाँ हो। ये सुनकर वो स्केलेटन उसके पास आ जाता है। सैन्य उसे टैबलेट दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए वो कैल्शियम की गोलियां लाया हूँ जो तुम चाहते थे। स्केलेटन उसके तरफ उंगली दिखाता है। सैन्य कहता है, क्या तुम ये टॉनिक चाहते हो। उसे कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया जाता है जो तुम्हारे पास टॉनिक है अदर पार्टी उसे चाहता है। बैटलफील्ड एक्विजिशन ऑफिसर के रूप में जायंट स्केलेटन ने वॉर स्पॉइल रेलिक से एक आइटम चुना है। एक एनिमी सोल्जर से एक आइटम उससे तुम्हारे टॉनिक के बदले में पेश किया है। लो टायर नाइटमेयर क्रिस्टल हाई एल्व्स द्वारा तैयार किया गया एक रेलिक जो कभी जायंट स्केलेटन के दुश्मन थे। ये सीधे यूजर को नॉलेज स्किल टेक्निक दे सकता है। सैन्य उस क्रिस्टल को लेते हुए कहता है, एक क्रिस्टल जो नॉलेज और स्किल देता है। ये बहुत अच्छा लगता है और वो क्रिस्टल टूट जाता है। उसे बताया जाता है, तुमने मूनलाइट डियर वॉल सीख लिया है। मूनलाइट डियर वॉल एक प्राइमरी मूवमेंट टेक्निक है जो एल्फ सोल्जर यूज करते हैं। सैन्य सोचता है, मूनलाइट डियर वॉल, कभी नहीं सोचा था कि मैं एक टॉनिक के बदले एल्फ मूवमेंट टेक्निक ले पाऊंगा। कम से कम मेरे पास अपना बचाव करने के लिए एक रास्ता है। और वो सारे मेडिसिन उसे दे देता है। स्केलेटन उसे लेके चला जाता है। सैन्य कहता है, अंधेरे में छुप रहे हो है ना। सचमुच हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, इसमें इतना छुपना क्यों है। जो भी हो मुझे इस मूनलाइट डियर वॉल टेक्निक का प्रैक्टिस शुरू करना होगा। लगता है मॉम डैड वापस आ गए हैं, मुझे अपने कमरे में वापस चला जाना चाहिए। उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, मूनलाइट डियर वॉल फर्स्ट फॉर्म एवेशन के लिए 3 एजिलिटी पॉइंट्स चाहिए। उसके पास 2 एजिलिटी पॉइंट्स होते हैं। मूनलाइट एवेशन के लिए उसे एक और एजिलिटी पॉइंट चाहिए था। सैन्य कहता है, ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह, मैं अपना एजिलिटी कैसे बढ़ाऊं। लेकिन तभी उसे कोई कहता है, तुम सचमुच जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ। सैन्य ये सुनकर पीछे देखता है। उसके रूम में कोई उसे मारने के लिए आता है। वो कहता है, आओ चलो देखते हैं कि तुम सच में किस चीज से बने हुए। हैकर सैन्य के ऊपर अटैक कर देता है। सैन्य उससे बचता है और वो असैसिन कहता है, बुरा नहीं है बच्चे, बुरा नहीं है। सैन्य सोचता है, हो ये तो बहुत करीब था। एक असैसिन, वो लोग किसी को भेज चुके हैं। सैन्य उस असैसिन से कहता है, हेलो सर, तुम्हारा क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। उसका पोलाइट पर्सन का टाइटल एक्टिवेट हो जाता है। वो असैसिन अटैक करते हुए कहता है, तुम अभी मर सकते हो बैकूफ। सैन्य उस अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज करते हुए सोचता है, इससे कुछ भी नहीं हुआ। उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, क्रिस्टल ने आपको नॉलेज दिया है। मैं रियलम में स्किल, टेक्निक, टाइटल और इक्विपमेंट की अपनी रैंक होती है, लोएस्ट से हाईएस्ट तक। सबसे पहला ग्रे ब्रोकन, उसके बाद व्हाइट नॉर्मल, ग्रीन एक्सेलेंट, ब्लू एक्सेप्शनल, पर्पल और 1 in million सबसे हाईएस्ट रैंक। जितना हायर रैंक होगा उतना ही उसका इफेक्ट होगा। लाइट पर्सन टाइटल ग्रे ब्रोकन है। सैन्य उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है, तो ये बहुत ही लो टायर टाइटल है। कोई हैरानी नहीं है कि ये इतना बेकार है। अरे मैं अभी तक मूनलाइट डियर वॉल का यूज नहीं कर सकता। वो असैसिन सैन्य को कहता है, बस एक फिसलती मछली की तरह कुछ ट्रिक्स बोल के वो सैन्य के ऊपर गन निकाल के कहता है, तुम्हारा फैंसी फुटवर्क टेक्निक तुम्हें गोली से नहीं बचा पाएगा। और वो शूट कर देता है। सैन्य उससे बाल बाल बचता है। तभी उसे बताया जाता है, पॉइंट हासिल करने के लिए तुम टाइटल का यूज किया जा सकता है। जितना हायर रैंक का टाइटल होगा तुमको उतना ही ज्यादा पॉइंट मिलेगा। सैन्य कहता है, क्या ये चीजें कंज्यूम की जा सकती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वो पोलाइट पर्सन को कंज्यूम करके एजिलिटी में डाल देता है, जिससे उसका एजिलिटी 2 से 3 हो जाता है और वो अब मूनलाइट डियर वॉल का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता है। और वो मूनलाइट डियर वॉल का यूज करके उसके अटैक से बचते हुए डोर के अंदर चला जाता है। वो असैसिन उसके पीछे डोर के अंदर आते हुए कहता है, ये मत सोचना कि तुम मुझसे भाग सकते हो। और वो अंदर देखते हुए कहता है, क्या ये एक सीक्रेट पैसेज है। सैन्य उसके पीछे से डोर के बाहर जाते हुए कहता है, बाद में मिलते हैं मिस्टर असैसिन। वो चला जाता है। वो असैसिन उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है, अब तुम मरो। लेकिन उसके सामने बिग स्केलेटन अपना बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए उसका काम तमाम कर देता है। सैन्य गेट के बाहर बहुत हाफ रहा होता है और वो कहता है, अरे ये बहुत करीब था, लगता है और भी असैसिन आ रहे हैं। मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से कुछ
सेल्फ डिफेंस कार्ड्स का जरूरत है। उसे सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है। उसे बताया जाता है तुम्हारे द्वारा एक लिविंग क्रिएचर का सेक्रीफाइस देने से दूसरा पार्टी खुश हुआ है। इक्वल एक्सचेंज के रूल का पालन करते हुए दूसरा पार्टी बदले में आइटम दे रहा है और कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। उसे एक पेल शैडो क्राउन और सिल्वर मेडल मिलता है। सैन्य इसे देख के कहता है क्या दो, वो भी एक बार, और वो दोनों ही ग्रीन क्वालिटी के। पहला आइटम पेल शैडो क्राउन, जिससे कि तुम बेसिकली सिर्फ एक एल्फ बन सकते हो जिसे अनडेड ने बनाया है, और दूसरा सिल्वर वॉल मेडल। नाइटमेयर रियलम में ये एक सिंबल है होनर का। इस मेडल को पहनने से तुम एल्फ के टेरिटरी में टेलीपोर्ट हो जाओगे। सैन्य उस क्राउन को पहनते हुए कहता है पहले तो वो मुझे अपना खाना बनाना चाहता था, लेकिन अब जब उसे ट्रेड में वैल्यू नजर आ रहा है तो वो मुझ पर उपहारों की बौछार कर रहा है। पेल शैडो क्राउन, चलो एक बार इसे ट्राई करते हैं। और सैन्य उस क्राउन को पहन के एक एल्फ में बदल जाता है। वो फोन में अपने आप को देख के बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है ये आइटम सच में काम करता है, मैं एक एल्फ बन गया, ये बहुत बढ़िया है। जैसे ही कल मेरे हाथ कोई और नया टाइटल लगेगा मैं सीधे एल्फ टेरिटरी और सब कुछ लूटने चला जाऊंगा। लेकिन तभी उसके रूम के डोर पर कोई नॉक करता है और कहता है हेलो, क्या सैन्य है घर में? सैन्य कहता है कौन है वहाँ? वो सोचता है नॉक नॉक कर रहा है, मुझे ये मत कहना कि ये एक दूसरा असेसियन। बाहर से वो बंदा कहता है हाँ, क्या ये सच में तुम हो? तुम ठीक हो? थैंक गॉड, ये मैं हूँ, चैन हायो। सैन्य वापस से एल्फ से ह्यूमन बदलते हुए कहता है आ रहा हूँ, और वो सोचता है चैन हायो सैन्य का सबसे अच्छा दोस्त। सैन्य उस दिन हॉस्पिटल इसलिए गया था क्योंकि वो उससे मिलने गया। सैन्य जैसे ही गेट खोलता है उसका दोस्त रोते हुए उससे गले लगा लेता है और कहता है तुमने मुझे मौत के डर से डरा दिया, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है कि तुमको इस झंझट में घसीटा गया। ये सुनकर सैन्य कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा किस्मत खराब था, चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीछे से सैन्य की मॉम आते हुए कहती है ओह, क्या ये हायो नहीं है? क्या तुम सैन्य को देखने आए हो? सैन्य गेट से बाहर झांक के इधर उधर देख के कहता है मॉम, आप वापस आ गए, आप अकेले क्यों हो? डैड कहाँ है? ये सुनकर उसका मॉम कहती है तुम्हारे डैड ग्रैंडपा से मिलने गए थे, ये देखने के लिए कि क्या वो कुछ और सुपर टॉनिक दिलाने में मदद कर सकते हैं। क्या तुमने टॉनिक ले लिया? सैन्य कहता है हाँ, मैंने ले लिया। उसका दोस्त हैरानी से कहता है एक सुपर टॉनिक? ये सामान बहुत रेयर है, यहाँ तक कि अमीर लोग भी इसे हमेशा नहीं पा सकते हैं, तुम्हारी फैमिली के कुछ सीरियस कनेक्शन है। उसकी मॉम ये सुनकर कहती है हाँ हाँ, इसमें बहुत एफर्ट लगा। उसका दोस्त उससे कहता है तुम्हारे मॉम डैड सच में तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुमको हाई स्कूल एग्जाम्स के लिए टाइम पर ठीक होना होगा। सैन्य सोचता है हाई स्कूल का एग्जाम? हाँ, इस बॉडी का असली ओनर एक मिडिल स्कूल का ओनर, हाँ इस बॉडी का असली ओनर एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है। वो उन सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम से गुजर रहा है। कर्ज के कारण सैन्य हॉस्पिटल में रहते हुए पहला एग्जाम नहीं दे पाया। उसका दोस्त कहता है अपने परफेक्ट ग्रेड के साथ तुम किसी भी टॉप हाई स्कूल में एंटर कर सकते थे, ये सब मेरी गलती है। सैन्य की मॉम उसके दोस्त से कहती है अपने आप को मत कोसो, सैन्य स्ट्रेंथ एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन अगर वो एथलेटिक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो अभी भी एक अच्छे हाई स्कूल में जा सकता है। सैन्य सोचता है इस वर्ल्ड का एग्जाम मैंने अब तक देखे किसी भी एग्जाम से अलग है, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ और एजिलिटी का भी टेस्ट करता है। तो यही तो है, कोई हैरानी नहीं है कि मूनलाइट डियर वॉल्क में एजिलिटी का जरूरत है, लेकिन अभी मेरा शिकार किया जा रहा है। स्कूल जाना मेरे पीठ पर निशाना बनाने जैसा है, मुझे बस उन एग्जाम को छोड़ देना चाहिए। उसे घबराते देखकर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और कहती है अगर तुम एग्जाम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि तुम सेफ रहो। ये देखकर सैन्य कहता है चिंता मत करो मॉम, आप नहीं जानते कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। सैन्य सोचता है अगर मैं कहता कि मैं एग्जाम छोड़ रहा हूँ तो मॉम तुरंत सहमत हो जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। सैन्य कहता है मैं कल रिव्यू सेशन में ज्वाइन होने के लिए स्कूल जा रहा हूँ, बॉडी की मेमोरीज मेरे दिमाग में घूमती रहती है। उसका ग्रैंडपा और उसका पूरा फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हालांकि मेरे मॉम डैड के मेरे ग्रैंडपा और मेरे फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ बहुत खराब रिलेशनशिप है। उन्होंने कभी ग्रैंडपा से मदद नहीं मांगी, वो अपने एफर्ट से जीते हैं। हालांकि उनका लाइफ बहुत शानदार नहीं है, लेकिन ये काफी डिसेंट है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो सुपर टॉनिक को खरीद सके। उन्होंने इसके लिए मेरे ग्रैंडपा से गिड़गिड़ाकर विनती की होगी, लेकिन उनका बेटा सैन्य पहले ही मर चुका है। यही कारण है कि मैं उनके एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने दे सकता। सैन्य कहता है मॉम मैं भूख से मर रहा हूँ, प्लीज मुझे लेट नाइट स्नैक बना दो। हमें दूसरे दिन सैन्य के स्कूल में दिखाया जाता है। वो कहता है इस वर्ल्ड का रूल कुछ और ही है, ये राहत का बात है कि स्कूल में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि कोई भी असेसियन ऐसी जगह पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर मैं किसी अच्छे हाई स्कूल में जा सकूं तो वहाँ ज्यादा पावरफुल टीचर होंगे जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकेंगे। सैन्य के पास एक लड़का आके कहता है सैन्य जाओ एबिंग तुम्हें ढूंढ रही है, वो हॉलवे में है। सैन्य कहता है ओह जाओ एबिंग। सैन्य सोचता है जाओ एबिंग, मुझे याद है कि वो सैन्य की दोस्त थी, वो उसे पढ़ाई के बारे में लगातार परेशान करती रहती थी। वो जाओ एबिंग के पास जाके कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जाओ एबिंग पीछे मुड़कर कहती है मैंने सुना है कि तुम एग्जाम की तैयारी के लिए वापस आए हो, मैंने पहले वाले में अच्छा परफॉर्म किया और बाकी के बारे में काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मुझे प्रोविंशियल एलाइट हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाना चाहिए। ये सुनकर सैन्य कहता है ओह कांग्रेस। वो उससे कहती है मुझे बस कहना था, तुम्हें अब मुझे देखने नहीं आना चाहिए। राइड वाले लड़के कहते हैं जल्दी आओ, स्कूल ब्यूटी सैन्य को छोड़ रही
रही है और जाओ बिंग कहती है सैन्य मेरा मतलब है हम जल्दी अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे, हम अलग अलग दुनिया से हैं। आखिरकार हमारे पास बात करने के लिए चीजें खत्म हो जाएंगी, तो चलो इसे जारी नहीं रख, लेकिन हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं। सैन्य सोचता है मैं एक एग्जाम से चूक गया और अब तुम यहाँ आकर चाकू घुमाना चाहते हो, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? और जाओ बिंग कहती है मैंने तुम्हारा कॉन्टेक्ट इन्फो डिलीट कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम अब से अपने लाइफ अच्छा से जियोगे। ये सुनकर सैन्य उसे कड़ा जवाब देता है मुझे याद है कि तुम हमेशा इतने सालों तक मुझे ढूंढने के लिए मेरे क्लास में आते रहे हो, मैं कभी भी तुम्हें ढूंढने नहीं गया है ना जाओ बिंग, मैं शुरू से ही तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। एग्जाम्स आने वाली है, मुझे उम्मीद है कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में तुम सीरियस हो, मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे शांति से पढ़ाई करने दो। ये सुनकर पीछे वाले स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। सैन्य अपनी क्लास में टॉप था इसलिए जाओ बिंग उससे दोस्ती की थी, क्या अब जब उसने एग्जाम छोड़ दिया है तो वो उसे पब्लिकली छोड़ रही है, ये पागलपन है। ये सब सुनकर जाओ बिंग रोने लगती है। उसकी दोस्त गुस्से से सैन्य को कहती है रुको, जाओ बिंग ने तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं और तुम उसे इस तरह बात कर रहे हो, सैन्य तुम बहुत खराब हो। सैन्य कहता है तुम कौन हो? जाओ बिंग रोते हुए उसे पीछे मुड़कर कहती है सैन्य मैं सोची थी कि हम दोस्त हैं। सैन्य सोचता है क्या वो मुझे धोखा दे रही है और मुझे दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है? वो सच में मुझे दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्लियरली मेरे टॉप टियर सेलिंग स्किल्स को कम आंक रही है। वो कहता है जाओ बिंग हाँ मैंने तुम्हारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना तुमको एक्सेप्ट करने के समान नहीं है। पीछे से सब कहते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। सैन्य जाते हुए कहता है अगर तुम सच में मेरी परवाह करते तो मुझे गिफ्ट से बांधने की कोशिश नहीं करते, मुझे किसी बेहतर पर्सन को खोजने का अधिकार है, मेरे पास तुमसे कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने गिफ्ट वापस चाहते हो तो मैं तुमको उनके लिए पैसे दे दूंगा। सैन्य उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है लेकिन ये भी मत सोचो कि हम दोस्त हैं। उसकी दोस्त गुस्सा होकर कहती है सैन्य तुम बदमाश हो, सैन्य तुम सबसे बुरे हो। लेकिन सैन्य अपना कान बंद कर लेता है। वो कहती है क्या तुमको लगता है कि तुम इतने अच्छे हो क्योंकि तुम्हें अच्छे ग्रेड मिलते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह शर्मिंदा करने की? यहाँ वापस आओ, उसकी फीलिंग की तरह इस तरह मत खेलो। जाओ बिंग सैन्य को कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है सैन्य, हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी दोस्त कहती है चलो जाओ बिंग वो इसके लायक नहीं है। वो सोचती है हर कोई सोचता है कि वो मेरे लिए खड़े हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से उसे छोड़ देने वाली थी। अब मैं ऐसा लग रही हूँ जैसे मुझे छोड़ दिया गया हो। सबकी नजरों के सामने मेरी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सैन्य के सामने अचानक से एक बड़ा लड़का आके कहता है रुको, यहाँ जाओ बिंग ने तुम्हें जाने का परमिशन नहीं दिया है। सैन्य उसे देख के कहता है ओ अगर वो नंबर 3 का स्टूडेंट सानमिंग नहीं होता तो क्लास शुरू होने वाली है, मेरे रास्ते से हट जाओ। सानमिंग सैन्य को गुस्से से कहता है सैन्य तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आए हो, तुम न्यूज में पीछे हो है ना, मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, अब तुम हमारी क्लास में टॉप नहीं रहे। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कुछ हड्डियां टूटे तो बेहतर होगा कि तुम जाओ बिंग से तुरंत माफी मांग। सैन्य झुकते हुए कहता है तुमने सब गलत समझा, ये बिंग ही वो है जिसने मुझे आने के लिए कहा था, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था। ठीक है जो भी हो मैं माफी मांगूंगा। वो ये बिंग से सॉरी बोलते हुए कहता है तुम जीत गए। और सैन्य रोते हुए कहता है ये बिंग आगे बढ़ो और अगर तुम चाहते तो मुझे परेशान करते रहो। वो वहां से दौड़ के जा रहा होता है। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। ये बिंग सोचती है सैन्य रो रहा है, सचमुच वो बहुत दुखी लग रहा है। वो सैन्य को रोकते हुए कहती है रुको, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही थी, सानमिंग की बात मत सुनो। वो सोचती है मैं क्या कह रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों कहा? वो बेवकूफ सानमिंग मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सानमिंग सैन्य के ऊपर पंच मारने जाते हुए कहता है तुम कीड़े। और वो सोचता है अरे मैं यहाँ जाओ बिंग के साथ देने आया था, लेकिन अब सब गड़बड़ हो गया है। और वो अपना पंच सैन्य के ऊपर मारने ही वाला था, लेकिन सैन्य उसके हाथ को पकड़कर ऊपर उड़ जाता है। सब उसे देख रहे होते हैं और सैन्य मून लाइट टेक्निक से उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर सब हैरान होकर कहते हैं क्या तुमने वो देखा, वो क्या था, इतनी तेज स्पीड, वो पहले से कहीं ज्यादा स्पीड लग रहा है। फांगमिंग ने रिएक्ट तक नहीं किया। सैन्य कहता है मैंने पहले ही माफी मांग ली है, उसे और क्या चाहिए? लेकिन पीछे से टीचर आते हुए कहती है तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो, मॉक एग्जाम शुरू होने वाली है, अभी मैदान में आ जाओ। वो लोग सभी जा रहे होते हैं। सानमिंग जाते हुए कहता है सैन्य ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद हमें स्कूल ग्राउंड में दिखाया जाता है। सैन्य का दोस्त उसके पास आते हुए कहता है सैन्य ये एग्जाम बहुत टाइम लेगा, इस लाइन को देखो, उन्हें हम तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। स्कूल के पीछे एक नया कॉमिक शॉप खुला है, क्या तुम इंतजार करते टाइम इसे देखना चाहोगे? सैन्य सोचता है चन हायो ने मुझे याद दिलाया, कल मैं इतना थका हुआ था कि जैसे मेरा सर तकिए पर पड़ा मैं सो गया और आज का टाइटल लेना भूल गया, नया टाइटल लेने का ये बिल्कुल सही टाइम। सैन्य कहता है मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, क्या तुम मेरी जगह बचा सकते हो? मेरा पेट मुझे मार रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, कह के वो चला जाता है। वो बाथरूम के गेट के पास आके इधर उधर देखकर अंदर चला जाता है और कहता है अपीयर। तभी एक आदमी गेट के पास एक अजीब सा पेन लेके आ जाता है। वो अंदर आके देखता है लेकिन सैन्य वहाँ नहीं होता। वो कहता है वो कहाँ गया, मैंने उसे अंदर आते हुए देखा था। हमें सैन्य को दिखाया जाता है जो उस क्राउन को पहनकर एल्फ बन जाता है, जो कि उस बिग स्केलेटन को ढूंढ रहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। उसे उस असैसिन का पिस्तौल दिखाई देता है। वो उसे उठाते हुए कहता है ये लोडेड
गुड है, अब मुझे एल्फ टेरिटरी में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मिल गया है। हालांकि मैंने कभी पिस्तौल नहीं चलाया है। मुझे हैरानी है कि बिग स्केलेटन कहाँ भटक गया। ओह, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, चलो चले बोल के वो जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे उस एंटिटी का आवाज आता है। ह्यूमन, ये सुनकर सैन्य कहता है, ये तुम हो वो मिस्टीरियस बॉय। वो एंटिटी कहता है, अब मेरे पास तुम्हारा मदद करने का ज्यादा पावर नहीं है, ये लो, ये एक ह्यूमन टोकन है। वो उसे लेके एल्फ टेरिटरी में चल